एक मंदिर जिसका बनने का सपना एक जाति बहुत पहले से देख रही थी, इंतजार कर रही थी अपने उस मंदिर के बनने का। और अब उनका ये सपना बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। अगर आप एक मसीह हैं तो आपके भी दिमाग में मेरे इस बयान से एक ही ख्याल आया होगा, एक ही तस्वीर आई होगी कि मैं बात कर रहा हूँ हजरत सुलेमान के तीसरे मंदिर की और यहूदी जाति की। पर नहीं दोस्तों, मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वो हजरत सुलेमान का मंदिर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में बने इस मंदिर की है, जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, पर इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और इससे आपको पता होगा कि मैं किस विषय पर बात कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में इन दिनों हर टीवी न्यूज़ चैनल पर इसी मंदिर की चर्चा हो रही है। हिंदुओं को इसकी बेहद खुशी है और इससे हम मसीहों को कोई इतलाफ है, परंतु मैं आपको दिखाऊंगा इन सब के पीछे चल रही है एक स्पिरिचुअली आत्मिक जंग। स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सपोज रियलिटी। तो आप आ गए हैं फिर से उसी चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वो बताना जो इस दुनिया में चल रहा है, मगर खुफिया तरीके से। आज मैं बात करूंगा इस मंदिर की। मैं आपको बता दूं कि ये कोई एक्सपोज वीडियो नहीं है, ना ही मेरा इस मंदिर से, ना ही हिंदुओं से कोई गिला है। आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। यह एक मसीही वीडियो है और हर मसीह को यह पता होना चाहिए कि ये साल 2024 स्पिरिचुअली आत्मिक जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये अंत के दिन है और इसमें हमें चाहिए कि हम जागरूक और सतर्क रहें ताकि शैतान हमें नाश ना कर सके। शैतान इन दिनों पॉलिटिशियंस को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को देख पा रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्हीं आत्माओं के बदौलत ये सब कर रहे हैं। बात सिर्फ इस मंदिर की नहीं, इस मंदिर को बनाने से जो लोगों में स्पिरिचुअली बूस्ट आया है वो पहले कभी देखने को नहीं मिला हिंदुस्तान में। आप आज के समय में देखोगे तो अब चमत्कार सिर्फ चर्चेस में ही नहीं, बल्कि इस हिंदू धर्म में भी आ गए हैं। इस हिंदू धर्म में भी अब चमत्कार और भविष्यवाणियां होने लगी हैं। और वो कैसे? ये सब चमत्कार वो सब आत्मा कर रही हैं जो खुदा के खिलाफ है। और जो मसीह है सिर्फ चमत्कार को देखकर मसीह है, वो इन दिनों सतर्क हो जाए, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार करने वाली आत्माएं आ चुकी हैं अब इस धर्म में भी। देखिए पहला वचन, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचान वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। जो तीसरे अध्याय में बात है वह आप ध्यान से देखिए, लिखा है जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। आप अगर देखोगे तो ये वचन इस धर्म के लोग फॉलो करते हैं। ब्याह करने से और कुछ चीजें खाने से यही लोग रोकते हैं। और इस धर्म से ही अब मसीहों को सताव आना शुरू होगा, क्योंकि शैतान के अंत के दिनों का खेल शुरू हो चुका है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्री दर्शन देखेंगे। दोस्तों, शैतान इन दिनों अपने पूरे जोर पर है। अब थोड़े समय में देखोगे कि हिंदू लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू लोग ही रहेंगे। लिखा है मत्ती 24 उसका 8वां अध्याय, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश दिलवाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे।
तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। जो लोग सिर्फ चमत्कार के लिए मसीह हैं, वो लोग विश्वास से पीछे हट जाएंगे। ये जो पॉलिटिशियन हैं, जो इन आत्माओं से पोजेस्ड हैं, अब शैतान इस धर्म वालों के मन में ये बात डालेगा कि ये राष्ट्र सिर्फ हमारा है, और इससे होगा क्या? इससे हर राष्ट्र और धर्म के लोगों में वैर उत्पन्न होगा। हर मसीह को सताव का सामना करना पड़ेगा। और अगर मैं इस मंदिर की बात करूं, तो मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ शुरुआत है। अब इस मंदिर की शुरुआत से जो इन पॉलिटिशियनों को शोहरत मिली है, जो सारी दुनिया देखेगी, और इससे शैतान रीस डालकर और जातियों को भरमाएगा। फिर जैसे इस मंदिर को बनाया गया है मस्जिद को ढाकर, वैसे ही उस मंदिर को भी बनाया जाएगा जो शुरुआत में आपने सोचा था, हजरत सुलेमान का तीसरा मंदिर। ये भी वैसे ही बनाया जाएगा, क्योंकि अंत के दिनों में उस मंदिर का बनना बहुत ज़रूरी है। और अब लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, पर अब वो स्पिरिचुअली तौर पर बढ़ेंगे, और जो विश्वास में कमज़ोर हैं वो हार जाएंगे। मैं मसीह लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन दिनों हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि हम भरमाए ना जाए। बाकी तो सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है। अंत आना तो ज़रूरी है। खुदा का हर वचन पूरा होकर रहेगा। हर जाति मसीह के नाम के कारण मसीहों को सताएगी, पर दोस्तों, खुदा हमारी हिफाजत करना बेहतर तरीके से जानता है। वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आगे कुछ क्लिप्स हैं, उन्हें ज़रूर देखकर जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर देना। मैं कभी किसी वीडियो में लाइक नहीं मांगता, पर इस बार कहता हूँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं जैसी वीडियोस बनाता हूँ, उन वीडियोस को बनाने में बहुत रिस्क लगता है। कितने एक्सपोज चैनल हैं जिन लोगों ने ये बात नहीं खोली, क्योंकि लोगों में डर होता है। पर मैं सच बोलता रहूँगा, आपको सच दिखाता रहूँगा जब तक खुदा ने चाहा। आगे कुछ क्लिप्स हैं, उन्हें ज़रूर देख कर जाना। अब तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलता हूँ जल्दी, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज। नियम है, भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोग राम को मोदी जी लाए हैं और योगी लाए हैं और कोई नहीं लाया। प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। ये वैसे ईसाई हैं लेकिन सनातन को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि विदेशी भी चाहते हैं कि एक राष्ट्र तो ऐसा हो जहां हिंदुत्व के साथ, गौरव के साथ, जातिवाद को अलग रख के हम कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। इसलिए हमारा ये मांग सरकार से नहीं है, अपने इष्ट से और संतों के चरणों से प्रार्थना है। और कोई अगर सपोर्ट करता है तो स्वागतम। राम मंदिर बनाना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, हटाई गई थी, इसके लिए बाला साहेब ठाकरे जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको फिर से लाएंगे। कुछ सालों से भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग बढ़ती जा रही है। वैसे तो हिंदू राष्ट्र के बारे में बातें बहुत सालों से, बहुत दशकों से की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी मांग कुछ और लोग करने लगे हैं, संस्थाएं भी करने लगी हैं। तो हिंदू राष्ट्र क्या सही मानों में आने वाला है? इसकी स्थापना होने वाली है? क्या इसकी रूपरेखा होगी किस तरह की? इसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स कैसे होंगे? क्या संविधान का क्या होगा फिर? तो इन सब मुद्दों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। नमस्कार। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में? और पिछले 24 घंटे में हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम हेडलाइंस बनी, कई बयान सामने आए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नए नए दावे किए गए। चुनाव जब भी करीब आता है यही होता है, हर चुनाव में नया नारा गढ़ लिया जाता है, कभी राम राज्य तो कभी हिंदू राष्ट्र। लेकिन यह नारा कौन दे रहा है? क्या यह बयानबाजी पॉलिटिकल है या फिर हिंदू राष्ट्र की बात सिर्फ साधु संतों का ख्वाब है? हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग करते हैं उसके पीछे सच्चाई क्या है? यह रिपोर्ट उसी फैक्ट की एनालिसिस आपके सामने रखेगी। बुंदेलखंड का महाकुंभ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहा है। मेरे पागलों, अब तुम्हारी बारी है।
सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र वाली पिक्चर का सबसे नया पोस्टर सामने आ गया है। सबसे पहले इस पिक्चर के सारे पात्र को देख लीजिए। बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा। लीड रोल में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इनके पीछे तमाम साधु संत। सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आपको बता दें, दरअसल आज ये जो हम बहस कर रहे हैं उसका संदर्भ, आप जो ये मारते हो बच्चों को, मेरी बात सुन लो। जितनी भी दादागिरी, जितने पहलवान हैं, आप अगर कोई आपके बैकग्राउंड में कोई दादागिरी है तो बुला लेना उनको और आ जाना, लड़ना हो तो। इन बच्चों को अगर आपने अब है ना ये अगर एक को भी हाथ लगा दिया और एक बच्चों को भी हाथ लगा दिया तो फिर ध्यान रखना है ना। मेरी बात सुनो, माफी मांगो आप सर, पर रहने दो। हम ऐसे लोग नहीं कि माफी मंगवाएंगे, गुरु से माफी नहीं मंगवाएंगे हम, लेकिन आप ध्यान रखना। तो भारत माता की जय के नारे में दिक्कत आ रही है, तिलक लगा रहे उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैडम आप स्कूल में ताला लगा देता हूँ, बोलो इधर भी पे लगा दो ताला, बताइए ये गलत बात है। तस्वीरें होनी चाहिए हमारे जिसने देश आजाद करा है, जो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, सब, सरस्वती माता, सारी चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए। A mob of angry people attacking a church, striking police and destroying a statue of the Virgin Mary. There's no one on this planet that can stop me. I can call in a favor and send people who aren't from this planet. Send them all.